नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कार्तिक मास में कही जाने वाली कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे महीनों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में बहुत से त्योहार पड़ते हैं, जैसे करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा आदि त्योहार इस महीने में पड़ते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के साथ इस महीने का समापन हो जाता है। जो व्यक्ति इस कार्तिक मास का व्रत करता है या कार्तिक महीने में स्नान करता है तो उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम आपको अब कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत करती थी और शाम को जब वह व्रत खोलती तो भगवान कृष्ण उसके लिए खिचड़ी का कटोरा लेकर आते और उसके घर में खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते और वह उस खिचड़ी को खा लिया करती थी। ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा और उसकी पड़ोसन ने जब ये देखा तो उसे उससे बहुत ईर्ष्या हुई। वह उससे बहुत जलन करती थी। वह सोचती थी इसका कोई भी नहीं है, तब भी इसके खाने का इंतजाम हो जाता है। एक दिन कार्तिक स्नान के लिए वह गंगा नदी पर गई और पीछे से भगवान कृष्ण आए और उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। जब उस पड़ोसन ने उस खिचड़ी के कटोरे को रखा देखा तो उसने कटोरा उठाया और खिचड़ी का और पीछे जाकर फेंक आई। जब वह बूढ़ी औरत शाम को आई, बहुत भूख लगी थी उसे, तो उसने देखा कि आज उसका खिचड़ी का कटोरा नहीं है। तब वह कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। ऐसे ही वो बार बार कह रही थी, लेकिन उस पड़ोसन ने तो कटोरा पहले ही फेंक दिया था। फिर कुछ समय बाद जो पड़ोसन ने वो खिचड़ी फेंकी थी उस जगह पर एक पौधा उगाया और कुछ समय बाद जब वह पौधा बड़ा हो गया तो उसमें 2 फूल निकले। एक राजा जब उस नगर में घूमते घूमते आया तो उसकी नजर उन 2 फूलों पर पड़ी। राजा ने वो उन फूलों को तोड़ लिया और महल में जाकर उन फूलों को अपनी रानी को दिया। रानी ने फूलों को सूंघा और रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वे बड़े हो गए तो वे किसी से भी कोई बात नहीं करते थे, किसी से भी नहीं बोलते थे। जब वह एक राजकुमार जब थोड़े बड़े हुए तो वह शिकार पर गए और वहां उन्हें वो बुजुर्ग महिला मिली। वह कह रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। जब उन्होंने सुना तो वे दौड़कर उस बूढ़ी औरत के पास आ गए और उससे बोले, हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा कटोरा। तो वे बूढ़ी औरत भी सोच में पड़ गई और वह राजकुमार जो थे वापस महल पहुंच गए। और जब सैनिकों ने जाकर बताया कि राजकुमार जो थे एक बूढ़ी महिला के पास गए और आज बोलने लगे थे और ऐसा ऐसा उससे कहने लगे थे, तो राजा ने उस बूढ़ी औरत को अपने महल में बुलवाया और कहा कि आपसे ये बच्चे मेरे कैसे बोले, इसका क्या राज है। तो बूढ़ी औरत बोली, मैं क्या जानूं कि ये बच्चे मुझसे कैसे बोले, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर राजा ने अपने पुत्रों को उस बूढ़ी महिला के सामने बुलवाया और पूछा तो वे पुत्र बोले कि हम इनकी खिचड़ी हैं और हम ही इनके कटोरा हैं। इनकी पड़ोसन ने जो खिचड़ी हम रखी थी उसे ले जाकर पीछे फेंक दिया था और उसी से पौधा बना और उसी जब वह पौधा बड़ा हो गया तो उसी में से जो फूल निकले वही हम खिचड़ी और कटोरे के रूप में फूल बन गए थे और वही हैं हम। तो राजा ने कहा कि अब आप इस महल में ही रहेंगी। बूढ़ी औरत से कहा कि आप इस महल को छोड़कर अब कभी नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ ही यही महल में रहेंगी और हम आपके रहने का, खाने पीने का हमेशा ध्यान रखेंगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने इस बूढ़ी औरत पर कृपा की वैसे ही कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले हर व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए रखना
और उसके कष्टों को दूर करना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, आप अपने विचार जरूर लिखा करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।